हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 का क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पार्ट 3 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव था 1 से लेकर 32 तक, पार्ट 2 में 32 से लेकर 50 तक, पार्ट 3 में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 तक था, 2 नंबर वाले। आज हम लोग पार्ट 4 में आ रहे हैं। पार्ट 4 में आप लोग को 11 से देखना है। हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम लोग कैसे सत्यापित करेंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो देखिए, सिद्ध करने कह रहा है, तो आप लोग को ऐसा हिसाब कई बार बताएं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्यूशन में एक बार बता देते हैं। यदि संभव हो तो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिए। तो जब परिमेय संख्या है तो इसका मान P/Q के रूप में होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब, यदि ये परिमेय मान चुके हैं तो 3 + √5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तथा Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q -3। तो √5 बराबर P -3Q/Q। देखिए, LHS आपका रूट में आया, इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS एक परिमेय संख्या है। इस बात को लिखिए, चूंकि LHS एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS एक परिमेय, इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। अतः मेरा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, इसीलिए 3 + √5 एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन आ जाती है वारी 12 का। 11 तक आप लोग को सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 12 देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा वैल्यू निकाले कह रहा है x और y का। 3x - 5y = 20 इक्वेशन फर्स्ट, और x + 2y = 3 इक्वेशन सेकेंड। अब आपको ये दोनों को क्वेश्चन को कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए डरने की बात नहीं है। सबसे पहले यहां से प्रतिस्थापन विधि में बताए थे कि किसी एक चर राशि का किसी एक समीकरण से मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देना। तो चलिए, 2 से
x प्लस 2y बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 2y, इक्वेशन थर्ड। एक में x का मान रखने पर तो 3x माइनस 5y बराबर 20। x का वैल्यू 3 माइनस 2y माइनस 5y इक्वल टू 20। तो 3 तिया 9 माइनस 6y माइनस 5y इक्वल टू 20। यानी प्लस में तोड़ने जाएगा तो माइनस में, और ये दोनों का चिन्ह सेम है तो चिन्ह समान तो क्रिया जोड़ की, और चिन्ह विपरीत तो क्रिया घटाव की। तो जोड़ेंगे ये दोनों को तो 6 5 11y, लेकिन ध्यान रखना जोड़ में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह डालते हैं। 20 माइनस 9। अब यहां देखिए तो माइनस 11y बराबर 11, तो y बराबर माइनस 11 अब बटा 11 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 1। y का मान 3 में रख दीजिए। तीन में रखने पर तो x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2y का वैल्यू 1 बराबर 3 माइनस 2, तो x बराबर 1। हल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग को हल करना। उसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 में जो आप लोग को कहा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, और यदि एक संख्या दूसरी का 3 गुना है तो उन्हें ज्ञात करें। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, दोनों का अंतर का 26 है, x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन फर्स्ट। फिर का एक संख्या दूसरी का 3 गुना। अब देखिए चूंकि पुनः प्रश्न से एक संख्या दूसरी का, तो दूसरी में का लगा, तो जेरा में का के की लगे, गुना उसी में, सा से सी लगे, जोड़ घटाव उसी में। तो यहां पर ही दूसरी का, तो दूसरा कौन था, बाई था, बाई का मतलब गुना, 3 गुनी, तो x बराबर 3y, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों समीकरण को हल करना आप लोग को काम है, चाहे ये विधि से कीजिए या आप लोग को जौन विधि से होता है कर लीजिए, हम नहीं उसको करेंगे। चलिए 13 तक हो गया। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 11 12 13 3 क्वेश्चन फिर निकल गया। अभी आज 2 नंबर का क्वेश्चन को समाप्त कीजिए कम से कम, और फिर 5 नंबर के क्वेश्चन एक वीडियो लगेगा। चलिए अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो आपसे क्वेश्चन का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे निकलेगा? काफी इजी है, ये नहीं कि काफी हार्ड है, काफी इजी है। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, तो b बराबर 7x, p बराबर 8x, तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 7x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 113 एक्स स्क्वायर। चलिए अब साइन थीटा निकाल लीजिए, पी बटा एच और एरा लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स रूट 113, तो एक्स रूट 100 सॉरी पी का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए 8x बटा एक्स रूट 113 कैंसिल, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और आप लोग को कहते हैं ये जो बराबर होना चाहिए एकदम एक दूसरे के सामने, इससे कॉपी देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है, बराबर 7x बटा एक्स रूट 113 कैंसिल। अब वाई क्वेश्चन प्रश्न से अब आ जाइए। प्रश्न क्या कहता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8 बटा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 बटा 8 प्लस 7 बटा अंडर रूट 113 1 प्लस 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको 2-3 साल पूछा है। ये नहीं कि इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे उसके बाद लास्ट में रखेंगे वैल्यू, तो आपको गलती हो जाएगा, क्योंकि मान दिया गया है तो मान सारणी का उपयोग करके जो आपको कॉट थीटा बराबर दिया गया उससे उपयोग करके बनाना, ये नहीं कि डायरेक्ट हल कर देंगे। तो फिर ये दिया किसको? अब हम लोग यहाँ से देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट अंदर 113 के होल स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर माइनस 7 बटा अंदर रूट 113 के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 64 बटा 113 बटा 1 प्लस 49 बटा 113 बराबर, ऊपर में एलसीएम हो गया 1 माइनस यहाँ भी रहेगा 113 एलसीएम, तो 113 माइनस 64 और नीचे एलसीएम 113 माइनस 49 बराबर 49, ये से ये कैंसिल बटा 64 आंसर। इस प्रकार से बनाएंगे तो फुल मार्क्स देगा, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, ये बात को ध्यान रखा कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है बाबू 15 नंबर सिद्ध करना है, तो एलएचएस से आ जाइए। एलएचएस क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा लाना है कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1। काफी इजी है, डरने की बात नहीं है। कॉट को सबसे पहले कॉस साइन के रूप में बदल दीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर में कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए,
तो कॉमन निकालेंगे तो 1/sin थीटा -1। नीचे में cos थीटा कॉमन निकाल लीजिए, 1/sin थीटा +1 कैंसिल हो गया। 1/sin बराबर cosec थीटा -1 बटा cosec थीटा +1 बराबर RHS प्रूफ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। टू tan स्क्वायर थीटा 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 बराबर भाट पूछा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। बराबर 2 tan 45 का मान 1 प्लस cos 30 का मान √3/2 के होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 के होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। 2 गुना 1 बराबर 2 अंश। ये RHS था, प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चौदह 15 16 निकल चुका है, 17 18 2 और बच रहे हैं 2 नंबर वाले में। चलिए अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो कह दिया बाबू 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 का क्वेश्चन का है। समीकरण निकाय का संगत हल है या असंगत। तो सबसे पहले इसको हम लोग पता करेंगे। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8 यानी प्लस में तो नहीं आएगा तो माइनस में। a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर 2/4 कट गया तो 1/2, b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -6 कट गया तो ये भी 1/2, c1 बटा c2 -8 बटा -9 ये कैंसिल होने वाला नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको अगर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें तो हम बोल सकते हैं चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 1 2 तथा 3 से नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये समांतर का सर था, और जब ग्राफ समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता, और जब हल ना हो तो असंगत, और हल हो तो संगत, अनेक हल हो तो आश्रित निकाल बोलते थे। तो हल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये असंगत को बतला रहा है। क्लियर हो गया। एक लास्ट आप लोग को बच रहा है 18 में। 18 में कह रहा है k बराबर भाट, जिसके लिए x - 1 x³ - 6x² प्लस 11x प्लस 4 प्लस k का एक गुणनखंड है। तो चलिए बहुत इजी ये क्वेश्चन है। x - 1 x³ - 6x² प्लस 11x प्लस k। क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि आपको विभाजन विधि द्वारा बताना है, ऐसे नहीं बताना है, विभाजन विधि द्वारा। इसका मतलब है कि हर हालत में हमको भाग करना पड़ेगा। तो भाग देंगे, यहाँ x घात 1 है, यहाँ घात 3 है, इसका मतलब x² बार लगेगा। x³ - x²।
चलिए माइनस प्लस ये कैंसिल कर दिए, ये दोनों घट जाएगा, -5x² प्लस 11x प्लस के, यहाँ पे चिन्ह प्लस, यहाँ पे चिन्ह माइनस, चिन्ह विपरीत तो माइनस बार लगाएंगे, चिन्ह समान तो प्लस बार, यहाँ गुणांक 1, यहाँ गुणांक 5 तो 5 बार लगा दें, यहाँ x के माथा पर 1, यहाँ x के माथा पर 2 तो x बार लगा दें, -5x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस कैंसिल, तो 6x प्लस के। टेस्ट में कितना बच्चा इतना ही पे ला करके छोड़ दिए हैं, जबकि आप लोग को भाग बताने का नियम बताए थे कि भाजक का घात बढ़ जाए और शेषफल का घात कम जाए तो भाग नहीं लगता है। अभी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब भाग अभी और लगेगा। पूरा इसके लास्ट चरण तक जाइए तभी आपको समझ में आएगा बेटा, और जब तक पूरा लास्ट चरण तक नहीं जाइएगा तो जांचने वाला का अधिकार हो सकता है कि वो 1 नंबर काट सकता है या आधा नंबर काट सकता है, और आधा आधा अगर 15 क्वेश्चन में काटा तो 7.5 बाधा हो जाता। इस बात पर हम लोग ध्यान रखेंगे। प्लस 6x माइनस 6 माइनस प्लस ये कैंसिल, अब यहाँ देखिए तो k प्लस 6 बचेगा, चूंकि x माइनस 1 x³ माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है, इसीलिए Rx का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तो k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर आपका प्लस में तो होने चल जाएगा तो -6, ये आंसर आपका हो गया इसी। तो चलिए आज आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आप लोग के सामने समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग को 19 से देखना रह गया है। 4 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर वाला में। चलिए 4 नंबर वाला को हम उल्टा सॉल्यूशन करते हैं 4 मार्क्स वाले में। तो चलिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, 23 नंबर क्वेश्चन जो करा, x बराबर r cos अल्फा इंटू साइन बीटा, y बराबर r cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, z बराबर r साइन अल्फा। तो प्रूव्ड डेट सिद्ध करे कह रहा था x² प्लस y² प्लस z² बराबर r²। देखिए एक बच्ची ने जब कॉपी जमा करने आए थे तो वो क्वेश्चन ढंग से नहीं देखे होंगे, और इस क्वेश्चन में इतना ही बता रहे थे कि है नहीं। आप लोग फुल देखिए, आप लोग के पास अभी तक क्वेश्चन होगा ही, तो इसको देखिएगा। तो r cos अल्फा इंटू कॉस बीटा था। तो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ा कीजिए, जिस कारण से आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मार्क्स कम आए हैं थोड़ा सा, लेकिन पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। हड़बड़ाने की बात नहीं है। 91 92 जो अटके हुए हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देखने में मिस्टेक किए हैं, या सिलेबस को देखने में मिस्टेक किया है कि सिलेबस किस ढंग का हम पूछ रहे हैं, जिसमें मिस्टेक कर दिए हैं। ऐसी मिस्टेक अगले बार से ना हो, ये बात को आप लोग खास ध्यान रखें। और अगला टेस्ट आप लोग जान रहे हैं कि साइंस को 25/6 को होने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स 2 चैप्टर, केमिस्ट्री 2 चैप्टर और बायो 2 चैप्टर रहेगा। समाप्त हो या ना हो, लेकिन आप लोग फुल तैयारी करके आना है, फुल तैयारी करके रहना है, क्योंकि हम आगे जो है तीनों चैप्टर से आपका क्वेश्चन डालेंगे। फिर आपका यदि जुलाई में नहीं खुला तो आप लोग को 10 जुलाई को SST का फुल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद हिंदी का लिया जाएगा। LHS में आप लोग देख लीजिए, x² प्लस y² प्लस z²। x का वैल्यू रख दीजिए r cos अल्फा इंटू साइन बीटा के होल स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू r cos अल्फा इंटू कॉस बीटा के होल स्क्वायर, प्लस r साइन अल्फा के होल स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग
कोष्टक को तोड़ दीजिए। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन था बाबू, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये दोनों में देखिए तो इतना कॉमन है, निकाल लीजिए। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका भी वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर गुना 1 बराबर आर स्क्वायर बराबर आर एच एस प्रूफ। तो चलिए आप लोग को टेस्ट समाप्त हो गया। आप लोग इस प्रकार से पूरा इसको समाप्त कर लीजिएगा। थैंक यू। आप लोग को जो अब 4 क्वेश्चन बच गया उसको हम अगले वीडियो में सोल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही।